किसान भाइयों नमस्कार। मैं विनोद कुमार सचान आज आपके सामने फिर। मित्रों, हमारे देश की जो कृषि है तो उसमें जो फसल सुरक्षा का एक विषय है। आज की तारीख में प्राकृतिक कृषि का विषय चल रहा है कि देश के किसानों को प्राकृतिक कृषि की ओर ले चला जाए। और प्राकृतिक कृषि की जब बात आती है तो आज की तारीख में एक विषय है जीवामृत। देख रहे हैं मेरे सामने ढेर सारा जो है ना जीवामृत बना हुआ तैयार है और देश के हज़ारों किसान यहाँ से कल्चर ले गए। जीवामृत डाल करके हम ज़मीन में सूक्ष्म जीवाणुओं का संवर्धन करते हैं ताकि भूमि में जो पड़े हुए फसल के अवशेष हैं वो ह्यूमस में कन्वर्ट हो जाएं और क्रॉप को सपोर्ट मिल सके। इसके बाद किसान की एक समस्या है कि साहब चलो यूरिया डीएपी पोटाश की तो मात्रा हम ऐसे कम कर लेंगे, लेकिन ये जो फसलों में नाना प्रकार की बीमारियां और इंसेक्ट लगते हैं इनका क्या, इनके बारे में प्राकृतिक कृषि में हम क्या करें। मित्र, ये जो प्राकृतिक खेती का विषय है वो इसलिए है कि हमारा जो खेती की लागत है वो घटे। दूसरी चीज़, ये जो कृषि रक्षा रसायन हैं, आज विषय ये नहीं है कि किसान डाल सकता है, डालता ही है किसान। हमारा कई सारी क्रॉप ऐसी हैं जहाँ 1 लाख रुपए से ज़्यादा का पेस्टिसाइड पड़ जाता है 1 एकड़ में। और अमूमन वेजिटेबल के किसान तो ये मान लीजिए कि 30, 40, 50 हज़ार रुपये का प्रति एकड़ ये पेस्टिसाइड डालते ही डालते हैं। ये जो पेस्टिसाइड हम डालते हैं इससे नुकसान क्या क्या है। आज की तारीख में हम जब प्राकृतिक कृषि की बात करते हैं तो प्राकृतिक कृषि का मतलब प्रकृति के वैभव को सजाना, बायोडाइवर्सिटी को ठीक करना। और ये जो रसायन हैं ये हमारी बायोडाइवर्सिटी को बहुत ख़राब करते हैं। अगर सरकारी आंकड़ों की बात माने तो आज की तारीख में करीब 40,000 करोड़ रुपए मूल्य का पेस्टिसाइड किसान डालता है। ये तो डाटा सरकारी है। हकीकत क्या है? हकीकत इससे परे है। और हमारा जो आकलन है, और आपको इसका गणित भी दे सकता हूँ कि कम से कम देश में 2.5 लाख करोड़ रुपए का पेस्टिसाइड प्रयोग होता है। एक तरफ फर्टिलाइज़र पर गवर्नमेंट 2.5 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी देती है और चूंकि पेस्टिसाइड पर कोई सब्सिडी नहीं है, बावजूद इसके हमारे देश के किसान 2.5 लाख करोड़ रुपए मूल्य का पेस्टिसाइड यूज करते हैं। अब आप बताइए, कीटनाशक रसायन हो या फफूंदनाशक हो या खरपतवार नाशक रसायन हो, जब 2.5 लाख करोड़ रुपए मूल्य का रसायन हम अपने ज़मीन में या क्रॉप में डाल देते हैं तो इनके जो रेजिडुअल इफ़ेक्ट हैं अल्टीमेटली हमारी बायोडाइवर्सिटी में बहुत सारे प्रकार की वनस्पतियों को, इंसेक्ट को और चिड़ियों को, मधुमक्खियों को, तितलियों को डिस्ट्रॉय करते हैं। इसके साथ साथ ये घूम फिर करके खाद्य श्रृंखला में, चाहे भोजन के माध्यम से हो या पानी के माध्यम से हो, मेरे शरीर में जाते हैं। तो प्रश्न आज की तारीख में ये नहीं है कि किसान की जेब का पैसा जाता है। चलिए पैसा जाए और अगर मेरी हेल्थ सलामत रहे तो भी चल जाएगा, पैसा किसान का खर्च हो जाए, बायोडाइवर्सिटी जिंदा बनी रहे तो भी चल जाएगा। लेकिन ये रसायन हमारे बायोडाइवर्सिटी को और मानव हेल्थ को बहुत ख़राब कर रहे हैं। अब किसान करे क्या? तो प्राकृतिक कृषि की बात जब करते हैं तो हकीकत क्या है? हकीकत तो देखिए फिर बता दूं, मैं बहुत बार बोलता हूं। हकीकत तो ये है कि प्रकृति में कीट और बीमारियों का स्वतः नियंत्रण होता है। अगर मैं प्रकृति को जान जाऊं, प्रकृति को बना करके चलूं, तो हमें किसी भी इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड की ज़रूरत नहीं है।
मैं कई बार कहता हूँ कि जंगल में चलिए मेरे साथ, या अकेले आप चले जाइए, और जंगल में ढेर सारी वनस्पतियाँ हैं। वहाँ आप देखेंगे कि किसी भी वनस्पति में ना तो कोई बीमारी है और ना कोई इंसेक्ट है। फिर मेरे खेत की फसलों में बीमारियाँ और इंसेक्ट क्यों हैं? यानी कि बायोडाइवर्सिटी में जब सॉइल में पॉजिटिव पैथोजन होते हैं तो सॉइल में नेगेटिव पैथोजन पर वो कंट्रोल करते हैं, सॉइल बोर्न डिजीज नहीं लगती। इसी प्रकार जब हमारा बायोडाइवर्सिटी ठीक होती है और बहुत सारी चिड़ियाँ होती हैं तो इंसेक्ट भी नहीं लगते। हकीकत तो ये है, लेकिन चूँकि मेरी सॉइल में पॉजिटिव माइक्रोब्स नहीं है और ऊपर चिड़ियाँ नहीं हैं तो इंसेक्ट और बीमारियाँ तो आएंगी और आती हैं। तो मैं जो कहता हूँ किसान भाइयों से कि इसका जो स्थायी समाधान है कि हमारे खेत में बीमारी और कीड़ा ना लगे, स्थायी समाधान तो ये है कि आप अपनी ज़मीन को रिच करेंगे, यानी ज़मीन में ह्यूमस की मात्रा को बढ़ाएंगे, खरपतवारों को नहीं नष्ट करेंगे बल्कि उनको मैकेनिकल विधि से निकाल करके वहीं मल्चिंग करेंगे, खेत की मेड़ों पर पेड़ लगाएंगे ताकि चिड़िया विड़िया आ जाए और वो इंसेक्ट को खाने लगें। लेकिन इसमें टाइम लगेगा। फिर भी अगर किसान इतना नहीं कर पाता है और उसको जल्दबाजी है तो फिर एक मेरे पास ये है, मैं इस विषय पर कई बार बोला हूँ, ये संजीवनी खाद है। इसमें करते क्या है? संजीवनी खाद जी ठीक उसी प्रकार है जैसे जीवामृत बनाते हैं ना, कुछ मिलती जुलती टेक्निक है। ये ड्रम है मेरे पास 200 लीटर का, और अगर कोई किसान 2 एकड़ का है तो उसके लिए 200 लीटर संजीवनी चाहिए। वेजिटेबल खेती करता है, फलों की खेती करता है, बहुत सारा पेस्टिसाइड उसको डालना पड़ता है, तो 200 लीटर का ड्रम लेगा। 2 एकड़ का किसान अगर है, 2 एकड़ का किसान अगर फल की सब्जी की खेती करता है जिसमें उसको 17 बार 20 बार 30 बार स्प्रे करना पड़ता है, उसके लिए बता रहा हूँ। चूँकि हमें लागत तो कम करनी है, लागत भी कम करनी है और मानव के स्वास्थ्य को भी बचाना है, बायोडाइवर्सिटी को बचाना है, तो स्टार्ट कहाँ से करें? तो ये संजीवनी खाद हम बनाएंगे। संजीवनी खाद में मैंने कई बार पहले बताया, आज फिर एक बार बता रहा हूँ, ज़रा ध्यान से समझना। 2 एकड़ ज़मीन के लिए ये 200 लीटर का ड्रम लेंगे और इस 200 लीटर के ड्रम में हम 40 लीटर गौमूत्र लेंगे। अब गौमूत्र मैं जैसे बोला हूँ, गौमूत्र लेंगे और किसी के पास गौमूत्र नहीं है तो कहेगा सर मैं कैसे बनाऊँ? कोई बात नहीं, गौमूत्र नहीं है तो भी चलेगा। 40 लीटर गौमूत्र अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, हम 20 किलो गोबर ज़्यादा कर लेंगे। तो इसका फार्मूला ये है कि 40 लीटर गौमूत्र और 40 किलो गोबर और 15 किलो निमौली, मतलब नीम की जो फल होता है ना सूखने के बाद, 15 किलो निमौली, और निमौली ना हो तो 30 किलो नीम की पत्तियाँ और 5 किलो गुड़। देखिए इसमें लिखा हुआ है गौमूत्र 20 लीटर, ताज़ा गोबर 20 किलो, निमौली 5 किलो और गुड़ 2 किलो। ये नुस्खा लिखा है 1 एकड़ ज़मीन के लिए। अगर 1 एकड़ ज़मीन है तो 20 किलो गोबर, 20 लीटर गौमूत्र और 2 किलो गुड़ और 5 किलो निमौली सफिशिएंट है। लेकिन मैं आज बता रहा हूँ आपको 2 एकड़ के लिए। तो 2 एकड़ के लिए 40 लीटर गौमूत्र, 40 किलो गोबर ताज़ा और 5 किलो गुड़ और 15 किलो निमौली या 30 किलो नीम की पत्तियाँ। इस ड्रम में नीम की पत्तियों को क्रश कर देंगे और इसमें भर देंगे। अभी हमारा 40, 40, 15 और 5 यानी 100 किलो हो गया टोटल मटेरियल। इसमें 100 लीटर पानी डाल देंगे। 100 लीटर पानी डालने के बाद इसको घोल देंगे और ये गर्मियों में 8 दिन और सर्दियों में 16 दिन, मतलब 7 से 8 दिन गर्मियों में बनने में लगते हैं और सर्दियों में इसको 15 से 16 दिन लगते हैं। ये हमारा 200 लीटर संजीवनी खाद बन गई। अब करना क्या है? अब हमको फसल में देखिए
फिर मैं बता दूं कि बीमारी आ जाने के बाद अगर आप सोचें कि मेरे खेत में मोज़ेक लगा है, अब मैं संजीवनी डालूँगा, तो बिल्कुल ये मोज़ेक को नहीं ठीक कर पाएगी। अगर आपके खेत में इल्ली लग गई है, कोई इंसेक्ट लग गया है, तब आप कहेंगे मैं अब संजीवनी डालूँगा, बिल्कुल नहीं ये ठीक कर पाएगा। ये संजीवनी खाद डाली जाती है, आपको ज्ञान होता है कि हमने टमाटर बोया है, टमाटर में अब ये अमुक बीमारी आने वाली है या टमाटर में अमुक नाम का इंसेक्ट लगने वाला है। कोई भी क्रॉप हो, आपको पता रहता है कि अब बीमारी आ सकती है। तो बीमारी आने के पहले या इंसेक्ट लगने के पहले प्रिकॉशन के तौर पर हम इसका स्प्रे करेंगे। अब प्रश्न ये तो सॉलिड रूप में लेई टाइप का स्प्रे कैसे करेंगे? कई किसान भाई पूछते हैं कि साहब ये छन ही नहीं रहा है, मारखीन के कपड़े से छनता नहीं, एक्चुअल नहीं छनेगा। तो मैं बताता हूँ क्या करना है। चूँकि ये 2 एकड़ ज़मीन के लिए है और अब आपको अगर 2 एकड़ ज़मीन में 2 एकड़ की खड़ी हुई फसल में स्प्रे करना है तो इसका 1/4 यानी कि 50 लीटर डंडे से हिलाएंगे खूब तेज़ी के साथ और इसकी 50 लीटर मात्रा निकाल लेंगे और 200 लीटर के ड्रम में डाल देंगे। जिस ड्रम में डाल रहे हैं उसमें 150 लीटर पानी पहले से है। 150 लीटर पानी में 50 लीटर ये डाल दिया, फिर डंडे से हिला दिया। आप देखेंगे 24 घंटे के बाद इसके जो सॉलिड पार्टिकल थे वो नीचे सेट हो जाएंगे। कुछ हल्के पार्टिकल इसमें सस्पेंस में तैरेंगे, तो हल्के वालों को मैं छन्नी से निकाल के बाहर कर दूंगा। और अच्छा ये होगा कि इसमें इस जगह एक टोंटी लगा लें आप। तो चूँकि सॉलिड पार्टिकल नीचे बैठ गए और इसमें जो रसायन बने थे जो मेरे उपयोग के हैं, वो ये टोंटी खोलेंगे तो वो अगले बर्तन में आप निकाल सकते हैं। अब चूँकि सॉलिड मटेरियल नीचे है तो हमको छानने का बहुत झंझट नहीं है। एक बार मार्किन के कपड़े से ऐसा छन जाएगा कि आपका स्प्रे मशीन से चल जाएगा। तो प्रिकॉशन के तौर पर इसको आप फसलों में स्प्रे करेंगे। और चूँकि मैंने बताया कि 200 लीटर के ड्रम में से मैंने कितना निकाला, 1/4 निकाला, यानी 50 किलो निकाला। तो 20 डेज के अंतराल पर हमको 4 बार स्प्रे करना है। अब आपके खेत में हमें उम्मीद है कि बीमारी और इंसेक्ट नहीं आएगी। कारण क्या है? ये जो रसायन इसमें बने हैं तो एक स्मेल होती है इसमें। देखिए एक चीज़ और बता दूं कि इसमें एरोबिक माइक्रोब्स भी डेवलप होते हैं। तो जो वायुजनित बीमारियां हैं, इसके जो एरोबिक माइक्रोब्स हैं वो पत्ती में मैंने स्प्रे कर दिया, पत्ती में स्टिक कर गए हैं, पत्ती में हैं। वो जो एयरबोर्न डिजीज़ हैं उनको कंट्रोल कर लेता है। इसमें जो नीम का भाग था, नीम का जो तत्व था, उसकी वजह से पत्ती का टेस्ट खराब हो जाता है। इंसेक्ट आता है और देखता है कि ये पत्ती खाने लायक नहीं है तो वो माइग्रेट करके अपना कहीं और ठिकाना खोज लेता है। आपके खेत में वो फसल को बर्बाद नहीं करता। ये बात मेरे बहुत सारे किसान इस चीज़ को फॉलो करते हैं और इससे वास्तव में और एक काम और करता है, ग्रोथ प्रमोटर का भी काम करता है। नीम, ये जो संजीवनी खाद है, ये जब हम प्रयोग करते हैं तो आप देखते हैं कि हमारी फसलों का जो उपज थी, टमाटर हो, भिंडी हो, लौकी हो, तरोई हो, कोई भी फसल हो, मतलब प्रोडक्ट हो, उसकी कीपिंग क्वालिटी बहुत बढ़ जाती है। पेस्टिसाइड डालने से एक बार फसल तो हमको अच्छी दिखती है और बट उसका जो प्रोडक्ट है वो बाज़ार में बहुत जल्दी ख़राब होता है, सड़ता बहुत है। संजीवनी खाद के प्रयोग से उसकी कीपिंग क्वालिटी 2 से 3 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी कि रख रखाव की क्षमता अगर 3 दिन थी तो उसकी 6 से 8 दिन तक हो जाती है। तो प्राकृतिक खेती में कीट और बीमारियों से बचने का तो ये एक उपाय है कि हम ऐसा कर सकते हैं। और ऐसा ज़रूरी इसलिए मैंने बोला, 2 काम फ़ायदे हो रहे हैं इससे।
चूँकि आप प्राकृतिक खेती की ओर चल पड़े हैं और बीमारी आपके क्रॉप में आई है, वेजिटेबल करते हैं, तो एक चैलेंज तो है कि भाई बीमारी से कैसे बचा जाए, इंसेक्ट्स कैसे बचा जाए, इसके लिए आप रेगुलर दवा डालते रहते हैं। और जो मैंने बताया कि 30-40 हज़ार से लेकर के और जो अंगूर के सेब के बागान हैं 1-1 लाख रुपए प्रति एकड़ तक का ये पेस्टिसाइड डालते हैं हम। तो हमारे शरीर में जाता है और हमारे हेल्थ को ख़राब करता है और हमारी प्रकृति की सेहत को भी ख़राब करता है। अगर मैंने जीवामृत डाल करके खेती शुरू की थी और अगेन हमको पेस्टिसाइड डालना पड़ा तो वो जीवामृत बेकार हो जाता है, क्योंकि सॉइल में मैंने फिर इंसेक्टिसाइड डाल दिया, इसलिए वो जीवाणु फिर मर जाते हैं। तो प्राकृतिक खेती में जीवामृत के साथ साथ संजीवनी खाद का उपयोग करना चाहिए, खासकर वेजिटेबल और फ्रूट्स प्रोडक्शन वाले किसानों को। मुझे उम्मीद है कि आपको ये संजीवनी खाद, और मित्र एक और निवेदन करूंगा, अगर मुझे कोई ज्ञान प्राप्त हो गया है और मैंने कुछ करके देखा है और अच्छा है, रिजल्ट अच्छे हैं, तो हमारी ड्यूटी बनती है कि इस चीज़ को हम आगे किसानों तक पहुंचाएं। क्योंकि मैं एक चीज़ कहता हूं कि प्राकृतिक खेती इसलिए नहीं करनी कि हमको फ़ायदा होना है, फ़ायदा तो होगा ही होगा, लेकिन पहले फ़ायदे की बात मत करिए, पहले फ़ायदा प्रकृति का सोचिए। क्योंकि इस प्रकृति को मैं माँ कहता हूँ और इसी में पैदा हुआ हूँ, इसी में सांस लेता हूँ, इसी का खाना खाता हूँ, इसी का पानी पीता हूँ। प्रकृति के बिना कुछ है नहीं, तो प्रकृति को बचाना मेरा परम धर्म है। और हकीकत में जो मनुष्य का धर्म है कि अपना जो भगवान है, जिसने हमारी रचना की है, छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बना शरीरा, यानी इसी धरती पानी हवा आकाश अग्नि से मिलकर के हम बने हैं। और इसी धरती पानी हवा आकाश अग्नि की बदौलत जो नाना प्रकार की जैव विविधता है, उसके कारण मैं पल रहा हूँ और मरने के बाद मुझे यहीं विलीन होना है। तो मैं इस दुनिया का अंतिम व्यक्ति नहीं हूँ, मेरे मरने के बाद भी यहाँ लोगों को आना है। और अगर आज हम अपने निजी स्वार्थ के लिए कि भाई हमें क्या लेना देना है, 2 लाख का पेस्टिसाइड लगे चाहे 1.5 लाख का लगे, मेरी तो क्रॉप 5 लाख की होनी चाहिए, तो मित्र ये कमा करके 5 लाख रुपए का प्रॉफिट कमा करके या पेस्टिसाइड मिला हुआ टमाटर या भिंडी या लौकी खा करके आप हंस तो नहीं सकते। तो जीवन में हम जब तक मुस्कुराएंगे नहीं, जब तक मेरे जीवन में आनंद की अनुभूति नहीं कर पाएंगे, तो ये जीवन बेकार है। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी बात आपको पसंद आई होगी। नमस्कार।